हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। जब ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। तो पहला इन्होंने कंपाउंड बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन दोनों कंपाउंड्स में जो इन्होंने बनाए हैं उनमें कार्बन का मास देखना कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। कार्बन का मास कितना इधर 12 है, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पर 32। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। उन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में आपको क्या करना है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देना है। जैसे यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, हो गया फिक्स। अब दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो लो, 16:32। यदि ये रेशियो हमारे पास, ठीक है, एक होल नंबर रेशियो आती है, सिंपल होल नंबर रेशियो, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। H और O मिलकर आपस में दो कंपाउंड बना सकते हैं। एक है H2O और दूसरा है H2O2। अब इसमें H2 का मास लेना कितना है, 2। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। H2 का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32। अब ऐसा करने के बाद आपको एक एलिमेंट के मास को फिक्स यानी कि दोनों में एक जैसा कर देना है। तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास 2 है। तो काट दीजिए। अब इसकी रेशियो ले लीजिए, 16:32। तो काटिए, कितना आ रहा है, 1:2। यदि ये सिंपल होल नंबर रेशियो आती है तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो है। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या कहता है ये, वेन एवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन the ratio of the masses of elements which combine with the fixed mass of other element is always a simple whole number ratio। ठीक है भाई, दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड के अंदर आपको एक एलिमेंट के मास को करना है फिक्स, फिर दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो यदि सिंपल होल नंबर आती है तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो है। तो चेक करें, ये सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में 4 तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। तो उसने बोला था दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। अब इसमें नाइट्रोजन का मास देखो कितना, दो नाइट्रोजन है तो कितना हो गया, 28। एक ऑक्सीजन है तो 16, एक नाइट्रोजन है तो 14, एक ऑक्सीजन है तो 16, दो नाइट्रोजन है तो 28, तीन ऑक्सीजन है तो 48, दो नाइट्रोजन है तो 28, चार ऑक्सीजन है तो 64। अब आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का मास हम कर रहे हैं सब में फिक्स, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया, 14। तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा उस टाइम पे आपको। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 8। अब ये तो 14 है ही, 16। इसको भी 14 बना दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 को डिवाइड, इस 2 से डिवाइड इसको भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, 24। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14, 2 से डिवाइड करोगे तो 32। तो चेक करो नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट हो गया नहीं हो गया, 2 14 14 और 14 और 14 हो गया। अब दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो ले लो। दूसरे एलिमेंट का मास कितना है, 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32। तो ये सबसे छोटे नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से काट दो इनको, रेशियो आ जाएगी इनकी। क्लियर है। तो 8 से कट गया तो 1:2:3:4। बताइए सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं है। क्लियर है। एक एलिमेंट का मास फिक्स, दूसरे एलिमेंट के मास की लेनी है रेशियो, और यदि वो सिंपल होल नंबर रेशियो है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो है।